बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए न्याय प्रिय और पराक्रमी शासक माने जाते थे। उनकी वीरता की कहानियां चारों दिशाओं में फैली हुई थी। एक दिन उनके पास एक विचित्र याचक आया। उसने कहा, महाराज, मेरी बेटी कई महीनों से एक अज्ञात राक्षस के श्राप से पीड़ित है, कृपया उसे बचाइए। राजा विक्रम ने तुरंत सहायता का वचन दिया। याचक ने उन्हें बताया कि उसकी बेटी एक दूरस्थ जंगल में एक सुनसान महल में बंद है। हर पूर्णिमा की रात महल के अंदर से अजीब आवाजें आती है और कोई भी जो उस महल में प्रवेश करता है वापस नहीं लौटता। राजा विक्रम ने अपने मंत्री और सिपाहियों को साथ लिया और उस महल की ओर प्रस्थान किया। महल पर पहुंचते ही उन्हें वहां एक माहौल अजीब और डरावना लगा। जब वे महल के अंदर गए तो एक सुंदर युवती उन्हें दिखाई दी। वह युवती अत्यंत उदास थी और रोते हुए बोली, हे महाराज, यहाँ से चले जाइए। यह महल एक श्राप का शिकार है। जो भी यहाँ आता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। राजा ने उससे श्राप के बारे में पूछा। युवती ने बताया कि वह एक राजकुमारी है जिसका नाम कुमुदनी है। कई वर्षों पहले उसके राज्य पर एक दुष्ट तांत्रिक ने हमला किया था। तांत्रिक ने राजा को मारकर कुमुदनी को अपने वश में करने का प्रयास किया, लेकिन कुमुदनी ने तांत्रिक को मना कर दिया। क्रोधित होकर उसने पूरे महल को श्राप दे दिया और कहा कि कुमुदनी पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा के वश में रहेगी। राजा विक्रम ने यह सुनकर महल में ही रुकने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात जैसे ही चांद निकला, महल में भयंकर तूफान आ गया। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने कुमुदनी को अपने वश में कर लिया। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और आत्मा से युद्ध करने लगे। विक्रम ने अपने साहस और मंत्रों से तांत्रिक की आत्मा को पराजित कर दिया। जैसे ही आत्मा नष्ट हुई, महल का श्राप भी समाप्त हो गया। कुमुदनी अपने राज लौट गई और विक्रम को अपनी बुद्धिमानी और वीरता के लिए धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद दोनों ने मिलकर राज्य का संचालन किया और न्याय और प्रेम से अपनी प्रजा का ध्यान रखा। यह कहानी बताती है कि साहस और धैर्य से किसी भी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।